उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स स्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, और कॉम्बिनेशन का आपने अगर पुरानी वीडियो देख ली है, यानी इससे जो पहले वाली है, तो इसके आगे ही हम कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने परम्यूटेशन और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करी है, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी है, उसका यूज किस तरीके से करना है वो बात करी है, उसके ऊपर कुछ फॉर्मूले करें। आज कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन हम करेंगे भैया, बढ़िया मजा आने वाला है आपको आज की वीडियो में। हम ये बताएंगे कि कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन का यूज होता है सिलेक्शन के अलावा, सिलेक्शन ही है एक तरह का वैसे वो, तो इसका होता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। काउंटिंग ऑफ फिगर्स क्या है भैया, ये क्या चीज है, क्या कैसे करना है। तो देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फिगर है, अगर वो किस चीज से बनी है, अगर मेरे को वो काउंट करना पड़े, है ना, तो मुझे जरूरत होती है सिलेक्शन की। अब क्या मतलब है सर, क्या बोल रहे हो। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि सपोज करो एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन, रेखा है, एक लाइन। ठीक है। तो रेखा, रेखा जानते हो ना आप कौन है, अभिनेत्री नहीं, लाइन, है ना। तो रेखा एक, ये अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने पॉइंट से मिलकर बनी है, तो आप बोलोगे 2 पॉइंट से। ठीक है। यानी एक लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता, या 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या ये बात ठीक है। अगर मैंने बोला कि भैया एक ट्राइंगल बनाना है, तो कितने पॉइंट की जरूरत होती है, तो आप बोलोगे सर 3 पॉइंट की जरूरत होती है। मैंने यही क्वेश्चन ना थोड़ा सा और चेंज कर दिया। मैंने बोला कि भैया अपने पास में 3 पॉइंट हैं, कितनी लाइन बना सकते हो आप। तो आप बोलोगे सर 3 लाइन बना सकते हैं। देखिए, 1, 2 और 3, ये 3 लाइन बना सकते हैं। चलिए, बड़ी आसान सी बात। सपोज करो मेरे पास में 4 पॉइंट है, कितनी लाइन बना सकते हो आप। तो आप बोलोगे सर इसमें 4 लाइन बनेंगी। अगर आप ऐसा बोलते हो तो गलत है। मैं बताता हूँ, इसमें 6 लाइन बनेंगी, 1, 2, 3, 4, है ना, और 5 और 6। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज देखता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो उसी तरीके से बढ़ते जा रही हैं, और ये कोई रिलेशन नहीं दे पा रही है अभी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैंने 5 पॉइंट डाल दिए, 4, ये 5 पॉइंट डाल दिए, मैंने पूछा कितनी लाइन बन जाएगी। तो अगर आप 5, 6, 7 ऐसे आंसर देते हो बिना किसी दिमाग लगाए, तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। इसमें बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं। कितनी लाइंस बना सकते हैं अगर ये पता लगाना है, तो देखो, 4, 5, 5 लाइन तो ये बन गई, 6, 7, 8, 9, 10, हम 10 तरह की लाइंस बना सकते हैं। 5 पॉइंट से हम 10 तरह की लाइंस बना सकते हैं। अगर मैं पॉइंट जो है 5 ना करके 8 कर दूं, 10 कर दूं, 6 कर दूं, 50 कर दूं, तो अब नंबर ऑफ लाइन जो है ना, वो काउंट करना हमारे लिए उतना ही टफ होता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये काउंट करना इतना टफ हो रहा है, तो भैया इस तरीके से तो हम नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हमारे तरीका नहीं है हमारे से काउंट। अगर मैं काउंट करने को बोलूं कि मेरे पास में 150 पॉइंट है, भैया इसको काउंट करके बताओ कितनी लाइंस बन सकती हैं। तो कोई तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे अगर करने बैठे फिर तो कल तक करते ही रहेंगे भैया, है ना। तो इसको करने का ही एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ये कहते हैं कि भैया इसमें जैसे बनाई हमने 15 लाइन बन गई अपने पास में, ठीक है, 15 लाइन बन गई, इसमें बनाई मैंने 10 लाइन बन गई। अब देखो, कॉम्बिनेशन में ये कहता है कि भैया एक लाइन जो है, सपोज करो अपने पास में एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट की। तो कॉम्बिनेशन ये कहता है कि भैया जितने भी पॉइंट है उनमें से 2 पॉइंट को चूज कर लो, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लाइन आ जाएंगी। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास में 5 पॉइंट है, मेरी 10 लाइन बनी थी ना अभी, है ना, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी एक लाइन पर नहीं है, सारे के सारे पॉइंट अलग अलग पोजीशन पे हैं। ठीक है। तो 5 पॉइंट से अगर कितनी लाइन बन सकती है पता लगाना, तो 5 से 2 इसको करो, 5, 5 इंटू 4 अपॉन में कितना करो, 2, तो ये कितना आ जाएगा इसका, 10 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये 10 कैसे बनाया, ये 5C2 को कैसे खोला, तो भैया इसके लिए फॉर्मूला हमने पिछली वाली वीडियो में करा रखा है, NC2 का NN-1/2। ठीक है। NC3 भी सॉल्व करना हमने आपको सिखा रखा है, ये होता है NN-1, N-2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, या तो 6 लिख सकते हैं। NC0 भी बता रखा है पिछली वाली वीडियो में, या NCN कितना होता है, 1 होता है। NC1 बता रखा है, ठीक है, या NCN-1, ठीक है। ये कितना बता रखा है आपको, n बता रखा है, NCR इक्वल टू NCN-R, है ना। ये सारी चीजें बता रखी हैं। तो इसको आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। काउंटिंग ऑफ फिगर ना यही सब चीजों के ऊपर काम करता है। मतलब होता क्या है कि अगर आपको कुछ भी चीज बनानी है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स की या कितनी चीजों की आवश्यकता होगी, उनको सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैं नॉर्मल सा आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला कि भैया ट्राइंगल बनाना है, मेरे पास में 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5 पॉइंट्स है, कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो ट्राइंगल बनाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया टोटल ट्राइंगल्स अपने को बनाने हैं,
टोटल ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे पास में सपोज करो n पॉइंट है, तो कितने पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ता है मैक्सिमम? तो आप बोलोगे 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ता है सर। 3 पॉइंट को हमारे को सेलेक्ट करना पड़ता है एग्जैक्टली। तो हमको करना क्या है, 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, ट्राइंगल आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में कितना, 6। तो 4 तिया 12, ये लो भैया 2 बारी में कटेगा 10 ट्राइंगल अपने बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है 5 पॉइंट से आप 10 तरह के अलग अलग ट्राइंगल बना सकते हो। तो अगर आपसे बोल दिया जाए आपके पास में 7 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल कितने बनेंगे? 7 में से 3 को सेलेक्ट कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में कितना कर लो, 6 कर लो भैया 35 आप ट्राइंगल्स बना सकते हो। इसका मतलब ये होता है। अगर आपके पास में मान लेते हैं ट्राइंगल के बाद में क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया जाता है ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आपको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हम ड्राइव कर रहे हैं, कि जितने आपके पास में पॉइंट है उसमें से जितनों को सेलेक्ट करने की जरूरत है, मतलब जितने की हमारे को जरूरत है फिगर बनाने के लिए, उतनों को सेलेक्ट कर लो। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड की फिगर होती है? तो आप बोलोगे 4 साइड की। उसके लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? तो आप बोलोगे सर 4 पॉइंट की। तो 4 पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, n पॉइंट में से 4 पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो भैया मेरे पास में जो है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे। तो इसी चीज के ऊपर आज पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम सीखने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए जरा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और कुछ फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस जो होता है, मैं यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको ना रेड कर लेता हूँ, लाल लाल बढ़िया लगता है, लाल है लाल है। ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर मेरे को निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है भैया, अगर n पॉइंट्स है अपने पास में, ठीक है, और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, किसके लिए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। ठीक है, अभी कोलिनियर के बारे में बताएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला कितना होता है? NC2 होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हो तो NC3, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाने हो तो NC4, पेंटागन बनाने हो तो NC5, है ना, हेक्सागन बनाने हो तो NC6 हो जाएगा। ठीक है, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, उसी तरीके से जितने भी बनाने होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आप बना सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कितने, कौन सी फिगर है उसमें कितने पॉइंट लगते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हो अगर आप बात करें एक सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे नॉन कोलिनियर होते हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय नहीं होते वो। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं उससे ना आप ये फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा आप बना सकते हो, जितने मर्जी उतने क्वाड्रिलेटरल, जितने मर्जी उतनी लाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे ना हमने मेंशन कर रखा है कि इस फॉर्मूला जो है वो सर्कल के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, और सर्कल के अंदर कुछ भी पूछेगा, जैसे सर्कल के अंदर टोटल कॉर्ड्स पूछ लेगा, ठीक है, तो कॉर्ड्स पूछेगा तो भी आपको NC2 ही निकालना है। कॉर्ड एक तरह की लाइन ही होती है, क्योंकि ना, ठीक है, एक तरह की लाइन होती है जो सर्कल को दो पार्ट पे ज्वाइन करती है। ठीक है, तो आपको टोटल कॉर्ड्स का निकालना हो, टोटल स्ट्रेट लाइन का निकालना हो, टोटल ट्राइंगल का निकालना हो, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का निकालना हो, तो ये फॉर्मूले आपके काम आते हैं, NC2, NC3, NC4। ठीक है क्लियर है ये बात? अब क्या हो कि मैं सपोज करूं, मैंने बोला मेरे पास में 4 पॉइंट हैं, जिसमें से 3 जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है। तो थोड़ा सा आपका देखो थ्योरी में टाइम लगेगा, देना पड़ेगा आपको। थ्योरी में टाइम दोगे ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई कितने इसमें स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो अगर आप मेरे को आंसर देते हो जैसे 4 से कितनी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछूंगा तो आप बोलोगे 4 इंटू 3/2, तो सर इसमें 6 स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी अपनी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बना के देखूं, क्या 6 बन रही है? 1 2 3 4, मेरे पास में 6 स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जैसे ही मैंने पॉइंट्स कोलिनियर करे, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए 4 में से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कम हो जाएगी। सपोज करो मैंने 4 में से 4 के 4 कोलिनियर कर दिए, 1 2 3 4, चारों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर हैं, तब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगी अब और कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हो, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है तो उसको कोलिनियर बोल दिया जाता है। मतलब दो पॉइंट को कोलिनियर नहीं बोलते हम, दो से ज्यादा, 3 4 5 6 7 जितने भी पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो उसको क्या बोल दिया जाता है? कोलिनियर बोल दिया जाता है, यानी संरेखीय बोल दिया जाता है। तो अगर आपको मान लेते हैं बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए वो संरेखीय हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पॉइंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हो जाती है वो कम हो जाती है। अब कैसे पता लगाएंगे ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होगी? जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया था, मैंने 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर करे, चौथा पॉइंट हटा दिया, तो मैंने बोला 4 जो है वो स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब ये कैसे पता लगाना है आपको? अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको निकालनी होगी जिसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, सपोज करो अपने पास में n पॉइंट्स गिवन है और इसमें से m पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। m पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो इसको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये होता है NC2 माइनस MC2 प्लस 1 हो जाता है। कुछ फॉर्मूले आपको स्क्रीन पे दिखेंगे जो मैं लिखाऊंगा, कुछ स्क्रीन पे नहीं भी दिखेंगे, वो भी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा इसमें।
तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास में 4 पॉइंट्स हैं टोटल, और उसमें से कितने पॉइंट्स कोलिनियर है, मैंने बोल दिया कि भैया 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 टोटल पॉइंट्स, ठीक है, और m की वैल्यू 3 यानी कोलिनियर पॉइंट्स 3 है। ठीक है, तो आपको अगर टोटल लाइंस निकालनी होगी तो ये होगा टोटल लाइंस, ठीक है, टोटल लाइंस निकालनी होगी तो ये हो जाएगा 4C2 माइनस 3C2 प्लस 1 कर दोगे, तो 4C2 कितना होता है, अभी निकाला था मैंने 6 होता है, 3C2 कितना होता है 3 होता है, प्लस 1 कर लोगे। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3, 3 प्लस 1, टोटल जो है वो 4 लाइंस बन सकती हैं। अभी बना के दिखाई थी मैंने आपको, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स निकाल के 1 2 3 4 4 स्ट्रेट लाइन मैंने बना के दिखाई थी आपको। तो आपको इस तरीके से जो है पूरा का पूरा सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? ये चीज जो है वो हर जगह पे काम आती है और हर जगह पे अलग अलग तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास में ऐसा नहीं है कि खाली स्ट्रेट लाइन पूछे, हो सकता है वो ट्राइंगल पूछ ले, है ना। अगर मैंने क्या करा, 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर कर रखे हैं और 4 टोटल पॉइंट है, मैंने पूछा कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो आप देखो जरा, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो टोटल 3 ट्राइंगल बन रहे हैं भाई, है ना, जो मेरे हिसाब से बन रहे हैं। तो अगर मेरे को टोटल 4 पॉइंट है जिसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, मेरे को टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है NC3 माइनस MC3। एम होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं एम, हाँ मेरे साथ बोलिए, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, तो आपको करना क्या है, 4C3 में से माइनस 3C3 माइनस कर देना है, 3C3 माइनस कर देना है, 4C3 होता है 4, 3C3 होता है 1, 4 माइनस 1 हो जाता है भैया 3, लो भैया हो गया काम, है ना। इतना आसान है इसको करना, कोई ज्यादा टफ बात नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं डायगनल्स, डायगनल्स इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, है ना, विकर्ण। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है, बता, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक फिगर बनाई, ये रेक्टेंगल है ना, या कोई क्वाड्रिलेटरल, मैंने पूछा कितने इसमें विकर्ण है या डायगनल है, ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप बोलोगे सर क्या बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये रहा, एक डायगनल ये है, एक डायगनल ये है, मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब ये है कि 2 डायगनल है ना इसमें, तो आप बोलोगे हाँ सर 2 डायगनल है, तो मैं बोलता हूँ चलो ये फिगर बनाओ, है ना, ये कौन सी फिगर है, तो आप बोलोगे सर पेंटागन है ना, पेंटागन है, 5 साइड है इसमें, इसमें कितना डायगोनल हो गया, अगर मैंने आपसे पूछा तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 डायगोनल है इसमें। तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि डायगोनल जो होते हैं ना वो बाहर की साइड्स नहीं होती, अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक किसी भी फिगर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम उसको क्या बोल देते हैं, उसका डायगोनल बोल देते हैं। फिगर से मतलब मेरा है सिर्फ ऐसी फिगर जिसमें साइड्स हो, है ना। तो अगर ऐसी कोई फिगर है और या ऐसी कोई लाइन है तो इसको डायगोनल बोल दिया जाता है, अगर वो अंदर ज्वाइन कर रही है तो कहने का सेंस क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें टोटल लाइंस कितनी है, तो आप बोलोगे टोटल तो सर 6 लाइंस है इसमें, इस वाली फिगर में, लेकिन इसमें से डायगोनल तो 2 ही है, इसमें टोटल कितनी लाइन है, तो आप बोलोगे सर 10 लाइन है, लेकिन डायगोनल तो 5 ही है। इसी तरीके से मैं कोई सी भी फिगर पूछूंगा, जैसे सपोज करो मैंने ये बोल दिया हेक्सागन बना दिया, 1 2 3, ठीक है, और ये 6 साइड मैंने बना दी, मैंने पूछा इसमें डायगोनल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर डायगोनल निकालने के लिए 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 और ये 7 डायगोनल है सर, है ना, 7 है, ओके ज्यादा है, 8 9, सर ये 9 डायगोनल है ना। तो 9 डायगोनल सर आपने बता दिए, 9 डायगोनल है। अब दिक्कत ये है, अगर मेरे को इसको काउंट करना पड़ा तो मेरे को ये ना थोड़ी सी ना दिक्कत लग रही है, लेकिन इसमें एक खासियत है, हमने करा क्या है, हमने अंदर वाली लाइंस को काउंट करा है डायगोनल निकालने के लिए ना, बाहर वाली लाइंस को छोड़ दिया है। बाहर वाली लाइंस जो है वो साइड है एक्चुअल में, है ना, टोटल साइड से ही, टोटल कितनी साइड है इस वाली फिगर में, तो आप बोलोगे सर 6 साइड है, अंदर वाली लाइंस को हमने काउंट कर लिया। तो क्या करो, अगर आपके पास में कोई भी फिगर दे रखी है, जैसे ये 4 साइड की फिगर दे रखी है, ठीक है, तो 4 साइड की फिगर में सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि ये टोटल इसमें कितनी लाइंस बन सकती हैं, ठीक है, टोटल 6 लाइंस बन जाएगी, है ना। तो टोटल लाइंस NC2 इसका फॉर्मूला होता है, आप क्या करो NC2 सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल लो, इसमें से फिर उसके बाद कितनी साइड है वो हटा दो, कितनी साइड है इसमें से, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर इसमें 4 साइड है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स, है ना, वो हटा दो, तो ये किसमें से क्या n माइनस कर दो, तो आपका टोटल डायगोनल्स का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी अंदर अंदर की चीजें बच जाएंगी, अंदर अंदर की लाइन बन जाएगी। तो अगर चाहो आप इसको तो इस तरीके से भी कर सकते हो, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n कर सकते हो, या इसको पूरा थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2n बन जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया भैया, n स्क्वायर सॉरी माइनस 3n अपॉन में कितना 2 हो गया, यानी n
n-3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या समझ में आ रहा है, डायगोनल निकालने के लिए या तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करो या तो ये वाला फॉलो करो, n-3 अपॉन 2, दोनों में से किसी में भी रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं, है ना, या जितनी साइड है ना, जितनी साइड है, आप बस उसके बेसिस पे डायगोनल निकाल सकते हो। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। इसको चाहो तो n-3 अपॉन 2 भी लिख सकते हो आप। क्लियर? अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास में m पैरेलल लाइंस हैं, m पैरेलल लाइंस है, सपोज करो ये दो लाइन है पैरेलल, इनको मैं बोल रहा हूँ m की वैल्यू इस समय 2 है ना, और इसको n पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, n की जगह पे मान लेते हैं अभी भी 2 है, तो टोटल कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा पैरेललोग्राम कितने बन सकते हैं इस केस में, तो अभी आप बोलोगे सर एक बन सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, nc2 को nc2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2c2 को इंटू 2c2 करोगे तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से आप बना सकते हो। सपोज करो ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो अपने पास में 3 लाइन है पैरेलल लाइंस, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू सपोज करो 2 है, दो पैरेलल लाइन इनको काट रही है। अब मैंने आपसे पूछा कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे, अगर आप मेरे को जवाब देते हो 2 तो भी गलत, अगर आप मेरे को जवाब देते हो 1 तो भी गलत। तो यहाँ पे बन कितने पैरेललोग्राम रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये पूरा भी बन रहा है, देखो जरा ये पूरा भी तो बन रहा है। तो यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 3c2 को इंटू कर देना है 2c2 से, तो 3c2 3 हो जाता है, 2c2 1 हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पैरेललोग्राम आप बना सकते हो। चलिए आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ी सी और चीजों के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या बात कर ली अब तक, नंबर ऑफ लाइंस के बारे में हमने पता कर लिया, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, कॉर्ड्स बोलेगा, ठीक है, या लाइंस बोलेगा, ठीक है, लाइंस कब, नॉन कोलिनियर के केस में, नॉन कोलिनियर के केस में अगर लाइंस बोलेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nc2। नॉन कोलिनियर के केस में ट्राइंगल बोलेगा तो भी nc3, सर्कल के अंदर ट्राइंगल बोलेगा तो भी nc3, क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो nc4, पेंटागन बोलेगा तो nc5, ठीक है। अगर मान लेते हैं यही लाइन में कोलिनियर पॉइंट दे दिया जाए, सर्कल के अंदर ना हो ये पॉइंट्स, ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट दे दिया जाए तो टोटल लाइंस का फॉर्मूला nc2 माइनस nc2 प्लस 1 होता है। टोटल ट्राइंगल का एरिया nc3, ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, nc3 माइनस nc3 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइंस का, कोलिनियर के केस में, कौन से केस में, कोलिनियर के केस में, ठीक है, कोलिनियर के केस में, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा। और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mc2 इंटू nc2 होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये ना पूछ के आपसे कुछ और चीजें पूछ ले। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि ये कौन सी फिगर है, तो आप बोलोगे सर सर्कल है। ओके, ये कितने सर्कल है, तो आप बोलोगे सर 2 सर्कल है ना, बहुत ही आसान है। सर कितना आसान पूछ लिया। मैंने पूछा कि ये दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट पे। ये देखिए पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। सही है, बहुत बढ़िया, आपका दिमाग बढ़िया चल रहा है। सपोज करो मैंने बोला कि भैया अपने पास में अब 3 सर्कल है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप बोलोगे सर ये तो और भी आसान है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं सर। चलिए और थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। सपोज करो मैंने बोला सर 4 सर्कल है अपने पास में, 1 2 3, और चौथा सर्कल कहाँ से बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 4 सर्कल है, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मैक्सिमम। दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है अब हमारे को ना फिगर चाहिए बढ़िया। अगर अपने पास में फिगर में हमने थोड़ा भी इधर उधर करा तो हमारे टोटल जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो फिगर अगर मैंने इधर उधर कर दी यानी फिगर सही नहीं बनाई, जैसे यहाँ पे मैंने पक्का पूरा पूरा प्रॉपर कट करा है ना कि कहाँ पे कैसे कैसे कट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने पॉइंट गिने हैं। तो फिगर के हिसाब से आप पॉइंट काउंट कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने, जैसे मान लेते 6 सर्कल बोल दिए या 5 सर्कल बोल दिए, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, मैंने पूछा कितने पॉइंट पे कट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आपको सर्कल को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। तो भैया ये बहुत ही ज्यादा सरदर्दी का काम है। तो आपको पता करना कैसे है इसको, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या दो से ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन से बन रही है एक लाइन, है ना, एक लाइन बन रही है। जैसे सपोज करो 1 2, ये कितने सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था मैं, 3। इससे देखो जरा क्या ये लाइन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले। क्या ये लाइन बन रही है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मिल रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले। क्या ये लाइन बन रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन रही है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिले। तो टोटल 6 पॉइंट इस तरीके से मेरे को मिले। मिले या नहीं मिले, मिले, है ना। तो टोटल 6 पॉइंट्स मेरे को मिले इस तरीके से, है ना। तो करना क्या है, जो अगर आपको निकालने हो टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन, है ना, बिटवीन n सर्कल्स। अगर मान लेते हैं n सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में लाइन बनेगी सबसे पहले तो, जितनी उन्हीं लाइन से आपसे पॉइंट्स निकलेंगे। जैसे एक लाइन से कितने पॉइंट निकलते हैं, दो। तो अगर एक लाइन बनी है तो पॉइंट कितने होंगे, दो होंगे। तो आपको करना क्या है, दो से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं कि 12 सर्कल है ना, फाइंड द, आपसे ऐसे बोल दिया था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मेड बाय 12 सर्कल्स, 12 सर्कल्स। 12 सर्कल्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, एन की वैल्यू कितनी है, 12, है ना। तो टोटल पॉइंट्स अगर मेरे को निकालने होंगे, टोटल पॉइंट्स, तो टोटल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, 2 इंटू 12 से 2 कर देना है। तो करेंगे क्या, 2 इंटू 12 से 2, 12 इंटू 11 अपॉन में 2 कर दो। इससे इसको काट दो, 12 की 11 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, कितना आएगा, 232 आएगा शायद, है ना, जो भी आएगा 232 आएगा आई थिंक। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम में जितना आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ताकि कम ना हो, चीजें ज्यादा हो जाए चल जाएगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो ट्राइंगल में ही अगर ऐसे पूछ ले, वो ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ लिया कि भैया कोलिनियर पॉइंट आएंगे, नॉन कोलिनियर आएंगे, तो कैसे निकालना है। सपोज करो ट्राइंगल में अगर ऐसे बोल दे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने को बोले, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, इन अ पॉलीगन, इन अ पॉलीगन, ठीक है, हैविंग ओनली वन साइड कॉमन, ठीक है, ओनली वन साइड कॉमन। ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं पॉलीगन में जिसमें सिर्फ एक ही साइड कॉमन आएगी। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है एन एन माइनस फोर। एन होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बोल सकते हैं, ट्राइंगल तो बोलना सही नहीं रहेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ साइड्स बोल सकते हैं। एन याद रखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री होगा, तीन, थ्री नहीं सॉरी, ग्रेटर देन फोर होगा, सॉरी, एन ग्रेटर देन कितना होगा, फोर होगा। इससे कम में ये बनेगा नहीं, ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, यानी नंबर ऑफ कॉमन साइड्स नहीं निकलेगी आपकी, वन साइड कॉमन वाला, ठीक है। और कभी भी अगर आपसे पूछ लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, इन अ पॉलीगन, इन अ पॉलीगन, ठीक है, हैविंग नो साइड कॉमन। कभी भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं जिसमें कोई भी साइड कॉमन ना है, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, टोटल ट्राइंगल निकालने हैं। टोटल ट्राइंगल में से आपको पहले तो वन साइड कॉमन वाले निकाल लेने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू साइड कॉमन वाले भी निकल जाते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग, ठीक है, टू साइड्स कॉमन। जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर होता है एन ही होता है इसका आंसर, यानी टोटल साइड्स के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसमें से पहले वन साइड कॉमन वाले निकालो, फिर टू साइड कॉमन वाले निकाल लो, तो नो साइड कॉमन वाले आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एन सी थ्री माइनस एन एन माइनस फोर और माइनस एन, इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो सीधा सीधा ऐसे लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लगा दोगे तो भी आंसर बन ही जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या अभी तक हमने सीख लिया, समझ में आ गया। अब देखो इसके ऊपर ना क्वेश्चन करेंगे, आपको देखो बिल्कुल समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यूके ट्रिपल एससी और एलटी 2020 के क्वेश्चन पेपर के सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर आपको बोल रखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स जॉइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल के अंदर 21 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके कितनी कॉर्ड्स बन सकती है। मैंने आपको क्या बताया था, कॉर्ड एक तरह की क्या होती है भैया, लाइन होती है ना। तो इसको टोटल लाइंस निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता था, NC2, बिल्कुल सही। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल पॉइंट कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 21, ठीक है। तो टोटल कॉर्ड्स यानी टोटल लाइन कितनी निकलेंगी सर्कल के अंदर, तो आप बोलोगे सर टोटल कॉर्ड्स जो निकलेंगी, है ना, वो निकलेंगी 21C2। 21C2 को कैसे लिखते हैं, 21 इंटू 20 अपॉन में कितना कर लो, 2 कर लो। तो भैया इसको काट दो, कितना मिलेगा, 210। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। मतलब आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए अगर आपको चीजें पता है तो, है ना। अगर आपको चीजें पता है तो आप इसको आराम से कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने से पहले थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अ, खाली हम मतलब जब भी कॉम्बिनेशन का यूज होता है खाली इसलिए नहीं करते कि हम फिगर काउंट कर लें, बहुत सारी अलग अलग जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हैंड शेक्स काउंट करने के लिए, हैंड शेक्स, है ना। अब हैंड शेक्स क्या होते हैं भैया, काउंट करने के लिए, ये सपोज करो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं इंसान जो होता है वो अकेले नहीं कर सकता,
बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है उसमें, है ना। तो ऐसी हैंडशेक होता है, यानी हाथ मिलाना इंसान जो होता है वो अकेले नहीं कर सकता। अकेले कैसे मिलाओगे भैया, अपने आप से ही हाथ मिला लोगे क्या? दो इंसानों की जरूरत पड़ती है कम से कम हैंडशेक करने के लिए। सपोज करो एक कमरे कमरे में हमने जो है वो 10 लोगों को खड़ा कर दिया, 10 लोगों को खड़ा कर दिया, बोला हाथ मिलाओ जरा। अलग अलग लोगों से मिलाना, मतलब रिपीट मत करना हाथ। कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं? तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हैंडशेक्स कितने हो सकते हैं भैया, 10 लोग कितने हैंडशेक्स कर सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए भैया 10 तो टोटल लोग हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। हैंडशेक करने के लिए अगर ये 2 लोग हैं आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो इनको हैंडशेक करने के लिए भैया कितने सिलेक्शन की जरूरत होती है? 2, है ना। 2 सिलेक्शन की जरूरत होती है। जैसे मैंने बोला 3 लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो बताओ डिफरेंट हैंडशेक कितने होंगे? तो आप बोलोगे ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। तो टोटल 3 तरह से डिफरेंट हैंडशेक हो सकते हैं। तो क्या ये लाइन का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो आपको करना क्या है, हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, तो आपको टोटल हैंडशेक्स निकालने होंगे। तो NC2 इसका भी फॉर्मूला यही बनेगा, यानी 10C2 ही बनेगा, यानी 10 × 9 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। तो भैया 45 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी कुछ भी करना हो जिसमें 2 लोग, 2 पॉइंट या 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही हो, तो NC2 उसका तरीका है, बस सीधा सीधा याद रखिएगा। 3 लोग हो रहे होंगे, 3 पॉइंट हो रहे होंगे, तो NC3 हो जाएगा उसका, है ना। एक क्वेश्चन देते हैं जरा इसके ऊपर ना, जैसे मान लेते हैं एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड विच with everybody else. The total number of handshakes is 66. The total number of person in the room is. आपसे बोला है कि भैया एक रूम में जो है वो टोटल जो है वो हैंडशेक कितने हैं, 66 है। बताओ ये टोटल लोग कितने होंगे, यानी एन की वैल्यू पूछ ली। कुछ नहीं करना भैया, बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, या तो इसको सॉल्व कर लो। NC2 को क्या लिखते हैं, n(n-1/2) लिखते हैं। ये किसके बराबर है, 66 के बराबर, है ना। और इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। भैया मेरे पास में इतना टाइम होता नहीं है, और ना ही आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हो तो आपको जल्दी आंसर चाहिए। तो 11, 12, 13 या 14 इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। आपको करना क्या है, मैं बताता हूँ करना क्या है। करना यह है कि यहाँ पे से ना कोई भी नंबर उठा के डालेंगे इनमें से, जो सेटिस्फाई करके 66 आंसर दे दे वही इसका करेक्ट आंसर। अभी कैसे पता लगेगा सर? बिल्कुल आराम से पता लगेगा, देखो मैं बताता हूँ, लाइफ आसान करते हैं। 11 डालते हैं इनकी जगह पे, 11 डालेंगे तो 11 × 11 में से 1 गया 10 अपॉन में 2, क्या आएगा, 66 नहीं आएगा, 55 आएगा। 12 डाल लेते हैं, ठीक है, n = 12 डाल देते हैं। तो 12 डालेंगे मैं अगर इस तरफ, ठीक है, तो आंसर ये वाला आना चाहिए। तो 12 × 11 अपॉन में 2 आ गया। लो भैया, तो n की वैल्यू यानी टोटल लोग कितने हो गए, 66 लोग हो गए। इतनी आसानी से करना, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, और इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से आप ना क्वेश्चन को निपटा सकते हो। और आपको याद रखना है भैया, जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो क्वेश्चन के साथ में ना सीरियस नहीं होना, ज्यादा ज्यादा उसको दिल पे नहीं लेना कि आपको आपको बिल्कुल बेसिक से ही सॉल्व करना है ना। हमको नहीं चाहिए होता, बेसिक से करना है तो कर लो। n(n-1/2) इक्वल टू 66 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 132 बनेगा, n² - n हो जाएगा। इसको फिर इधर लेकर आ जाओगे, n² - n - 132 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करोगे बैठ के, है ना। फैक्टर करने के बाद में जो आंसर निकलेगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इतना लंबा करो या तो, और टाइम लगाओ, या तो सबसे आसान होता है छोटा करो, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है। तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरियस नहीं होना क्वेश्चन को लेकर कि भैया सॉल्व नहीं हो रहा, हम तो वैल्यू डाल के सॉल्व नहीं करना चाहते, हम तो बेसिक से ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। क्या बताया था भैया, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कैसे बताया था हमने? हमने बोला था कि अगर आपके पास में m पैरेलल लाइंस हो, उसको n पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम होता है MC2 इंटू NC2, है ना। ये क्या होता है, टोटल पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको बस ये ध्यान देना होता है कि कितनी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना m की वैल्यू, यानी शुरुआत में जो है वो 4 पैरेलल लाइन, कितनी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4। आपको बताना है टोटल पैरेललोग्राम कितने बन सकते हैं, तो बड़ा आसान तरीका होता है टोटल पैरेललोग्राम्स बनाने का। टोटल पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। अगर आपको नहीं पता तो 4C2 इंटू 3C2 कर दो। 4C2 को 4 इंटू 3 अपॉन में 2, 3C2 को कितना लिखते हैं, 3 ही लिखते हैं, है ना। तो भैया इससे इसको काट दो, तो कितना हो गया, 6 × 3 है, रुक जाओ जरा, 3C2 को तो 3 लिखते हैं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दी ना हमने। हाँ क्या करिए, 3 × 2 = 6 इंटू 3, ये एक्स्ट्रा डाल दिया, 6 × 3 = 18 हो गया भैया। तो 18 टोटल जो हो सकते हैं पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, जैसे इतना क्लियर हो गया ना, कैसे निकालना पैरेललोग्राम, कैसे निकालनी है लाइन, कैसे निकालने हैं डायगोनल्स, है ना। डायगोनल के लिए क्या बताया था हमने, NC2 -
n बताया था। याद रखिएगा, बस फॉर्मूला याद रखने हैं बस आपको, और कुछ नहीं करना। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स, मतलब n की वैल्यू इस समय 12 दे रखी है। आपसे पूछा है कि भैया 12 साइड है एक पॉलीगन में, कितना डायगोनल्स बन सकते हैं इससे। तो करना कुछ नहीं है, टोटल डायगोनल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल डायगोनल्स का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था? ये होता था NC2 माइनस का n होता था, या तो मैं इसको n -3/2 भी लिख सकता हूँ, याद रखिएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो 12C2 माइनस 12 कर लो, तो 12C2 को 12 इंटू 11 अपॉन में कितना 2 माइनस 12 कर लो, 6 बारी में, है ना। तो 66 माइनस 12 कितना हो जाता है भैया? 4 मिल गया, 5 मिल गया, 54। लो भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपने टीजीटी हरियाणा का क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में आपने निपटा दिया। इस तरीके से आप पूरा का पूरा कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? आसान लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, याद क्या रखना है? बस फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना भैया, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे थोड़ा सा और आपका ना प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितने डायगोनल हो सकते हैं? ऑक्टागन यानी अष्टभुज, ठीक है, अष्टभुज यानी 8 उसकी साइड होती हैं, तो कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? 48 होंगे, 40 होंगे, 28 होंगे या 20 होंगे। चार ऑप्शन आपको दे दिए, जल्दी से इसका निकालिएगा, क्या आंसर निकलता है। वीडियो पॉज करके निकालिएगा, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ। ये सबसे पहले देखो जरा, इसमें ऑक्टागन है, इसमें कितने डायगोनल वगैरह मेरे को पता लगाने हैं, तो टोटल डायगोनल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? NC2 माइनस n होता है। तो 8C2 माइनस 8 कर दो बस, 8 इंटू 7/2, ठीक है, -8 कर दो, 7 दुनिया हो गया भाई, चार 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 बारी में कटेगा भैया, 7 चौक उड़ गया, 28 माइनस 8, तो कितना हो गया भैया? इसमें 20 डायगोनल आपके आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ना आपको कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है, एक पॉलीगन है, इसमें 44 डायगोनल है, बताओ नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, क्या फर्क पड़ता है? 2 बार आ रखा है, देखो ये, अरे दो नहीं, बहुत बार आ रखा है। 2020, 2000, 2001, 2005, ठीक है, यूपी में कुछ ज्यादा ही इसका क्रेज है। ठीक है, उत्तराखंड ने बस एक ही बार दिया है लेक्चरर में। ठीक है, 2020 में दिया है। एक पॉलीगन है, इसमें 44 डायगोनल्स है, तो बताओ इसमें कितनी साइड्स होंगी? तो कुछ नहीं करना, आपको ये पता है NC2 माइनस एन के बराबर दे रखा है 44 के। आपसे पूछा n की वैल्यू बता दो, साइड कितनी होंगी? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आसान ये है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो मेरे को पता है ये होता है n-3/2 के बराबर होता है। ये किसके बराबर है? 44 के बराबर। n की वैल्यू सबसे पहले मैं डाल देता हूँ 11, तो 11, 11 में से 3 गया, ठीक है, अपॉन में 2 कर दो। ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड ये वाली बननी चाहिए 44, ठीक है। तो 11 इंटू 11 में से 3 गया, कितना मिलेगा? 8, है ना, अपॉन में 2, काट दो इसको, 4, ठीक है भैया, 11 चौक 44, 44 आ गया। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपको तो आंसर पता होगा। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। जैसे मान लेते हैं हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ 44 में मैंने 11 ही क्यों रखा सबसे पहले, क्योंकि ये 11 से डिवाइड होता है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें से 11 और 12 रखे थे हमने आंसर, याद है आपको? है ना। उसका रीजन ये था क्योंकि उसके 66 आंसर था, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, पता नहीं कुछ था वो क्वेश्चन में। ठीक है, 66 था, तो वो 11 से डिवाइड होता, तो मैंने सबसे पहले 11 को ही उठाया। ठीक है, उसको उठाओ जिससे वो डिवाइड हो जाए, है ना। तो उसको उठाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा, अ पॉलीगन हैज 170 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स विल इट हैव? एक पॉलीगन है जिसमें 170 विकर्ण है, डायगोनल्स है, इसकी साइड्स कितनी होगी? बड़ा आसान है ना। डायगोनल्स कितने हैं? NC2 माइनस एन 170, साइड पूछा है, ठीक है, n-3/2 कितना दे रखा है? 170 दे रखा है। आपसे पूछा है कि भैया साइड कितनी होगी। आपको करना क्या है, देखो दोबारा से बता रहे हूँ ये बात। ऐसा नंबर चूज करो जिससे वो डिवाइड हो जाता है। n की वैल्यू 17 डाल के देखो एक बार, क्या पता इससे आंसर बन जाए। नहीं बनेगा तो फिर तो हम डाल ही देंगे दूसरी वैल्यूज, है ना। तो 17 डाल के देख लेते हैं। तो भैया 17, 17 में से 3 गए तो 14, अपॉन में कितना? 2, 70 बनेगा? नहीं बनेगा भैया, है ना, नहीं बनेगा। 170 तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब एक काम करो, 20 डाल लो, ठीक है। 20 डालेंगे क्यों? क्योंकि भैया ये इससे ही कम बन रहा है ना। तो ये 12 और 2 पे तो सेटिस्फाई नहीं करने वाला, 20 पे करो। n = 20 डाल दो, 20 डालोगे तो 20, 20 माइनस 3 17, ठीक है, अपॉन में 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 70, 170 बन गया। लो, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी? 20 होगी, यानी 20 इसमें साइड्स होंगी टोटल। बात समझ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखो दोनों चीजें चाहिए, कॉमन सेंस और स्पीड। दोनों चीजें अगर सही तरीके से काम करेंगे एग्जाम में, तो आपका एग्जाम श्योरली निकलेगा। अगर आपके पास में एक भी चीज की कमी है
तो दिक्कत करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो मैंने 17 इसलिए डाला था क्योंकि मेरे को 170 चाहिए था, ठीक है। 70 पे आंसर 117 पे आंसर नहीं निकला, छोटा आंसर निकला ना मेरा, 17 × 7 छोटा होता है ना 170 से। तो भैया 12 और 2 पे भी निकलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों क्यों चेक करने फिर, सीधा मतलब ये है अगर आपको नहीं भी चेक करने का टाइम है, आपके पास में कुछ सेकंड बचे हैं, तो आप 20 पे लगाइए, आपका आंसर सही बनेगा। लेकिन अगर आपको चेक करना ही है कि नहीं नहीं हम तो चेक करके ही निकालेंगे, तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो आप, है ना। तो भी निकल जाएगा, क्लियर है ना। चलिए, अब जैसे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोला है कि इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, एक एन साइडेड पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स साइड, साइड के दुगने के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें 7, 10, 5 और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, आप खुद भी सॉल्व करिए, बताइए कि आपका क्या निकल रहा है आंसर, ठीक है। और अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए जरा देखिए, n n-3 अपॉन में 2 होता है ये, है ना, इक्वल टू n-3 क्यों करूं, ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करता हूँ, n(n-1) अपॉन 2 माइनस n माइनस 2n इक्वल टू 0, ऐसे लिखता हूँ इसको, और ये 3n बन जाएगा, है ना। तो ज्यादा और आसान करेंगे, n(n-1) और माइनस 3n अपॉन 2 इक्वल टू 0, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n² माइनस n माइनस 6n अपॉन में 2 इक्वल टू 0 हो गया। भैया इसको इधर पहुंचा दो, तो ये हो गया n-7 अपॉन 2 इक्वल टू 0, इसको इधर पहुंचा दो तो n(n-7) इक्वल टू 0, तो n की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 एक तो 7। तो भैया 0 तो आंसर ले नहीं सकते, साइड 0 नहीं हो सकती, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, ऐसे करना है, बड़ा आसान तरीके से, है ना, हल्के में निपटा दोगे किसी भी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा सा लग रहा था, कितना अजीब सा लग रहा था, और कितना आसान क्वेश्चन है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है इसमें। चलो अगर डाउट नहीं है तो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, डायगोनल को हटा के ट्राइंगल पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि किसी प्लेन में 15 पॉइंट है ना, और कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो बताओ कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है। 455, 355, 2730 या 454, कितने ट्राइंगल इसमें से बन सकते हैं। 2009, 19 सॉरी, और 2016 का क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, तीसरी बार भी रिपीट हो जाए तो और अच्छी बात है ना, मजा आ जाएगा। तो टोटल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला याद रखिएगा भैया, टोटल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला हमने क्या करा है, NC3, अगर कोलिनियर पॉइंट ना दे रखे हो। n की वैल्यू इस समय कितनी है भाई, 15। तो भाई बिल्कुल हल्के में हम इसको ना 15 को यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो गया 15, 14, 13 अपॉन में कितना, 6। बहुत ही बढ़िया। तो देखियो इसका निकाल दो आंसर, 3 से कटेगा, 3 से 5 बारी में, 3 से 2 बारी में, 3 से और ये 7 बारी में, ठीक है। तो 5 7 35 गुणा 13, ठीक है, 35 गुणा 13, भैया 35 की 13 से गुणा कर लो भैया, 13 पंजे 65 होते हैं भैया, 13 तिया 39 होते हैं, ठीक है, और 39 और 6 जो होते हैं वो होते हैं शायद 45। लो भैया 455, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। इतनी कैलकुलेशन मैंने करी है, मेरे हिसाब से सही है, आप खुद देख लेना, बस ठीक ही है वैसे, है ना। तो 455 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, आ गया ना समझ में, बढ़िया से ना। चलो फिर ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करते आप, कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिवन दैट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज n, एक सर्कल है उसमें n पॉइंट है ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको बोल रखा है बताओ कितने ट्राइंगल बन जाए, ना ना ना, द नंबर ऑफ ट्राइंगल जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज 84। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं, जब भी सर्कल में होता है तो ट्राइंगल के फॉर्मूले क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये होता है NC3 के बराबर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 के बराबर। ये आपको बोल रखा है नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो 84 है, यानी NC3 की वैल्यू 84 है। आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि साइड कितनी हो, ये पॉइंट कितने होंगे, ठीक है, n संख्या यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे, हम ऐसा कोई नंबर लेंगे, है ना, जो हमारे लिए आसान हो लेना, या जिससे हमारे को आंसर आने की उम्मीद हो। 7 से जो है शायद ये 84 डिवाइड हो जाता है, तो n की जगह पे पहले मैं 7 ले लेता हूँ। तो 7C3 को मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 7 × 6 अपॉन में इंटू 5 अपॉन में कितना, 6 नहीं आ रहा भैया, 35 आ रहा है। 8 लेके देख लें, 8C3, तो भैया 8 7 6 अपॉन में 6 नहीं आ रहा, इस पे भी 9 पे देख लेते हैं भैया, यही हमारा लास्ट, 9 8 7 अपॉन में कितना, 6,
तो भैया जो लास्ट उम्मीद है उसके बाद वरना कोई नहीं आ जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, और 2 से काट लेते हैं 4 बारी में। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। अरे भैया बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है हमारा। 84 जो है वो आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो हमारे साथ में आप, है ना, NC3 पूरा का पूरा सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भैया हम नहीं करेंगे सॉल्व, उसका रीजन बताते हैं। रीजन ये है कि हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए कम टाइम मिलता है, और कम टाइम में अगर मैं इसको ऐसे करने बैठूंगा n-2 अपॉन में 6 इक्वल टू 84, फिर तो मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी भैया। तो इतना लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे करो, ज्यादा अच्छे से निकलेगा और जल्दी निकलेगा आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो, पीजीटी 2004 और पीजीटी 1999, बड़ा पुराना क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स 7 टू विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज। क्वेश्चन में क्या बोला है थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। 220 होगा, 185 होगा, 792 होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। आपको बोल रखा है टोटल आपके पास में 12 पॉइंट थे, जिसमें 7 जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है। स्ट्रेट लाइन पर है इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब संरेखीय है। तो बताओ कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसको पॉज करके जरूर सॉल्व करिएगा। मैं बताता हूँ टोटल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है कोलिनियर के केस में। जब भी टोटल ट्राइंगल्स निकालने हो आपको, तो इसका तरीका होता है आपको NC3 याद है, इसमें से MC3 माइनस कर देना है। तो NC3 यानी 12C3 में से 7C3 माइनस कर दो। तो 12C3 देखो भाई, 12 इंटू 11 इंटू 10 है ना, 12 11 10 अपॉन में 6 माइनस 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में कितना 6। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो। 11 दूनी 22, 220 आ रहा है, ठीक है। माइनस 7 में 35 करना जरा, 5 आ गया, और भैया 11 में से 3 गया, 8, 8 मिलेगा ना, ठीक है। 185 होना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लो यार इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 185 ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करा हमने। कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन में जो होता है वो ये वाला फॉर्मूला काम करता है। अगर कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो NC3, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला काम करेगा आपका, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए, नहीं है डाउट तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनाइए, 2011 का है। ABCDE कोप्लेनर पॉइंट्स है, जिसमें से 3 पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है। बताओ कि मैक्सिमम कितने ट्राइंगल बन सकते हैं इससे, ठीक है। 5 बनेंगे, 10 बनेंगे, 9 बनेंगे, 12 बनेंगे। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा भैया, ठीक है। टोटल पॉइंट्स कितने दे रखे हैं आपको, 5, ABCDE कोप्लेनर है, और इनमें से कोलिनियर कितने हैं। तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, कितनी लाइन पर, एक ही लाइन पर कितने पॉइंट है, 3 है भाई। तो एम की वैल्यू होगी 3। टोटल ट्राइंगल्स मेरे को बनाने हो तो फॉर्मूला क्या होता था, हाँ बिल्कुल सही, NC3 माइनस MC3, बहुत बढ़िया, दिमाग अच्छा चल रहा है आपका। तो 5C3 माइनस 3C3 करो, 3C3 कितना होता है, अरे बहुत ही बढ़िया, आपका दिमाग बहुत तेज है। 1, बहुत सही। 5C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 अपॉन इंटू 3 अपॉन में कितना 6, है ना, काटो इसको, 2 मिलेगा। 10 में से 1 को माइनस कर दो, 5 टू 10 माइनस 1 हो जाता है कितना 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया, एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। देखो जब आपने चीजें पढ़ ली ना, अब आपको करना आसान लगेगा। चीजें नहीं पढ़ोगे ना, अगर बेसिक पे टाइम नहीं दोगे, जैसे आपने, कुछ बच्चे बेसिक पे टाइम देके रुके होंगे इस टाइम तक जब तक मैं करवा रहा हूँ, तो मजा आएगा। कुछ बच्चे जो है वो बेसिक सुन के भाग गए होंगे, तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा, मजा नहीं, वो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ठीक है, आउट ऑफ एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2016 का है ये, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भैया कि वैल्यू ऑफ एन पूछी गई है। मैं आप चाहूंगा कि आप इसको खुद भी बना के देखो। बोला गया है आउट ऑफ 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एन पॉइंट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। एन पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पर है, एन की वैल्यू नहीं दी है उसने, ठीक है। 445 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब आपको बता दिया कि कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। 3 होगी, 5 होगी, 4 होगी या 6 होगी। क्वेश्चन देख लो, अगर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा चाहिए तो पॉज करके देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ क्या है। आपके पास में टोटल पॉइंट्स जो थे वो थे 15। ये होती है एन की वैल्यू, वैसे क्वेश्चन में डालने के लिए। आपको पता है ना टोटल ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता था अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। और उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स जो दे रखे हैं आपको इस बार, कोलिनियर पॉइंट्स, ये एम दे रखे हैं, एम नहीं सॉरी एन दे रखे हैं, ये होती है एम की वैल्यू, है ना। एम की वैल्यू आपको पूछा जाता था कि टोटल ट्राइंगल्स बताओ, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था NC3 माइनस MC3,
ये दे रखे हैं आपको 445 पहले से सॉल्व करके कि भैया इतने ट्राइंगल बनेंगे इसको सॉल्व करके। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एन की वैल्यू पूछी है आपसे क्या होगी, तो करना कुछ नहीं है, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। तो एन की जगह पे 15 तो 15c3, एन की जगह पे एम की जगह पे एन है तो NC3 इक्वल टू 445 कर दो। अब देखो 15c3 को खोलना पड़ेगा, तो 15c3 को 15, 14, 13 अपॉन में कितना 6, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काटो, 7 बारी में जाएगा 15, 5 7 35, ठीक है 35 बना इंटू 13। शायद अभी थोड़ी देर पहले करा था इसको सॉल्व ना। 35 इंटू 13 कितना हो जाता है भैया, 455 होता है शायद, अभी करा था थोड़ी देर पहले ना। माइनस NC3 इक्वल टू 445, ठीक है। और इसको इधर लिखता हूँ, तो ये हो गया 455 माइनस NC3 इक्वल टू 445। इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो ये हो गया 445 में से 455 माइनस करोगे 10 मिलेगा इक्वल टू NC3। तो भैया अब आपको करना कुछ नहीं है, n की वैल्यू यहाँ से उठा के डालनी है और वो वैल्यू डालनी है जिसको डाल के 10 आ जाए NC3, है ना। तो देखो करना क्या है, इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो NC3 की वैल्यू है 10, n की वैल्यू उठा के डालता हूँ। देखो सबसे पहले मैं 3 डालूंगा, 3C3 10 नहीं होता, 1 होता है। हटाओ इसको। तो भैया अब कुछ और डालते हैं, एक काम करता हूँ मैं 6 डाल के देखता हूँ, 6C3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 6, 5 चौक 20 ज़्यादा हो गया, ठीक है। 5C3 डाल के देखते हैं, है ना। तो n की जगह पे 5 डाल देते हैं, हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं एक्चुअल में हम, ठीक है, क्योंकि लंबा सॉल्व नहीं करना चाहते हम। तो ये हो गया 5C3, तो 5 इन C3, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में कितना 6, 4 तिया 12, लो कट गया, ठीक है 10 आ गया। 10 आ गया तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। क्लियर है ना। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। चलिए बढ़िया, एक क्वेश्चन और दे दें फिर। ये लो, आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच इन अ स्ट्रेट लाइन। ये शायद करवा दिया अभी, हाँ करवा दिया। इसको हटाते हैं, एन की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है, एम की वैल्यू 7 है, शायद मैंने करवा दिया। इसका 185 आंसर था, अलग तरीके से पूछ रखा है, बस क्वेश्चन वही है, ठीक है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे कितने पॉइंट्स है, 10। नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, इनमें से 3 कोई भी पॉइंट्स है ऐसे जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ऐसा भी लिखा जाता है कभी कभार, लैंग्वेज डिफरेंस है खाली एक तरह का। इसने ये बोल दिया कि कोई भी पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है यानी संरेख नहीं है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी होंगी भैया, 90 होंगी, 40 होंगी, 45 होंगी या 30 होंगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो करना क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बनानी है ना, टोटल स्ट्रेट लाइन्स, कोलिनियर पॉइंट्स ना हो तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल सही, कितना होता है NC2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो भैया कितना हो गया 10C2, तो 10 इंटू 9 अपॉन में कितना 2, काट दो इसको, 5 बारी में 5 नंबर कितना 45। लो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको याद है, यही आपको आंसर जो एग्जाम्पल दिया हमने ना, वो आपको हैंडशेक वाले में दिया था। हमने बोला था ना जो काम आप एक अकेले खुद नहीं कर सकते हो, अपने हाथ का यूज जो है हैंडशेक करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल दिया था हमने, है ना। ठीक है, तो आप इस वाले तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया हो तो मैं 2 क्वेश्चन जो है ना वो होमवर्क में डाल रहा हूँ, आपके होमवर्क में डाल रहा हूँ। और इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन को ना आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ना इसका आंसर कमेंट में चाहिए भैया अपने को ना, कमेंट में आंसर चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आंसर बताना है इसका कि कितना आएगा। आपको बोल रखा है कि 18 पॉइंट्स है एक प्लेन में जिसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ना, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। मतलब आपके पास में n की वैल्यू 18 है, m की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। अब आपसे बोला स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, याद है फॉर्मूला NC2 माइनस MC2 प्लस 1, ठीक है, लगाना आंसर आएगा। ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, तो NC3 माइनस MC3 होता है। दोनों फॉर्मूला लगाओ, दोनों आंसर निकालो, बताना मेरे को क्या आंसर आ रहा है। पहले वाले के ऑप्शन ये हैं, सेकंड वाले के ऑप्शन ये हैं, दोनों के ऑप्शंस कंपेयर करके आपको बस ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो आज हमने काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में इस तरीके से सीखा, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब काउंटिंग ऑफ फिगर के ऊपर जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे लगा दो, लगभग मैंने सॉल्व करवा दिए, फिर भी इधर उधर से बुक से मिलेंगे तो सारे लगा देना जितने भी हैं। आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले ही बता दिए हमने, ठीक है, जो इसमें यूज भी नहीं हुआ वो भी बता दिए, तो आपका छूटेगा नहीं क्वेश्चन, फिकर ना करिए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करा होगा, नहीं करा है तो जल्दी करना, ठीक है। चलो बाय बाय।